हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच गौतम बुद्ध के टॉपिक के साथ उपस्थित हुए। गौतम बुद्ध का पहला टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ चुका है। आपको चलने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक बार आप हम पर भरोसा बनाइए और फिर देखिए कि हम क्वेश्चन को कैसे करवा रहे हैं थ्योरी के माध्यम से। एक एक प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं धर्म आंदोलन से, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म को लेकर चल रहे हैं, उसके बाद जैन धर्म, फिर आजीविका वंश, सारे वंशों धार्मिक आंदोलनों को लेकर चलेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। कल हमने गौतम बुद्ध को उस पार्ट में ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, ठीक है ना। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में कि गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक यानी पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। जिससे हमने बताया कि उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ पर? गया के बोध गया में हुआ था। वहाँ से वो कहाँ पर चले आए? सारनाथ में। और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? उन्हीं 5 ब्राह्मणों के, जिस 5 ब्राह्मण ने उर्बेला में उनका साथ छोड़ दिया था, उनके साथ तप करने के लिए। क्यों छोड़ दिया था? मैंने बताया था क्योंकि सुजाता नाम की एक कन्या थी और वो क्या थी? गौतम बुद्ध जी को खीर खिला दी थी। और गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि उस समय मुझे ऐसे लग रहा था तप करते समय कि मानो कि मेरी अतड़ियाँ अभी निकल कर बाहर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में उपदेश दिए थे, ठीक है ना। गौतम बुद्ध, पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था। तो आप बताएंगे सारनाथ। ऑप्शन में सारनाथ मिला तो ठीक है, नहीं तो ऋषिपत्तनम को ढूंढेंगे। दोनों में से कोई एक ना एक मिल ही जाएगा। दोनों में से कोई एक ना एक ऑप्शन हमको मिल ही जाएगा। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए, किसको दिया था पहला उपदेश? तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। किसको दिया था? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने दिया था जिन्होंने उरुबेला में इनका साथ छोड़ दिया था, इनके साथ तप करने को मना कर दिया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यह घटना जब इन्होंने अपने पहला उपदेश दिया तो यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया यह घटना, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं, धर्मचक्र कहता है गौतम बुद्ध की कौन सी घटना धर्मचक्र परिवर्तन घटना कहलाई। तो आप बताएंगे कि उनका पहला उपदेश ही ऐसा घटना था जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती एक कौशल राज्य था उस समय, और उस कौशल राज्य का श्रावस्ती क्या थी? राजधानी। तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? श्रावस्ती में। कुछ बच्चे श्रावस्ती ही याद कर लेते हैं, लेकिन कौशल आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि कौशल की ही राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उनका एक प्रिय शिष्य थे, प्रिय शिष्य क्या थे? आनंद थे। और गौतम बुद्ध अपने धर्म का प्रचार पाली भाषा में करते थे, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने लगातार अपने 40 वर्ष को लगातार गौतम बुद्ध के प्रचार में लगा दिया, अपने धर्म के प्रचार में लगा दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार में लगातार 40 सालों तक इन्होंने प्रचार किया। अब देखिए, धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने एक संघ का निर्माण किया। किसका? संघ का निर्माण किया। तो देखिए, ये धर्म प्रचार के लिए ही एक संघ का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया। इसकी जिम्मेदारी इन्होंने जो पहला उपदेश अपने साथी 5 ब्राह्मणों को दिया था, उन्हीं को जिम्मेदारी दे दिया कि प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आप करेंगे, ठीक है ना। तो और जब इस संघ का गठन हो रहा था तो इस समय कुल उसमें 60 सदस्य थे। क्या? कितने सदस्य थे? 60 सदस्य थे। और इन 60 सदस्यों में छोटी छोटी टोलियां बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। किस भाषा में? पाली भाषा में किया करते थे। आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध जी का मानना था धर्म प्रचार के लिए वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी वर्ष भर प्रचार किया जाए, क्योंकि वर्षा ऋतु में आप किसी के यहाँ जाएंगे तो रुकने में और उसको भी समस्या होगी, और आपको, इसलिए गौतम बुद्ध जी के अनुसार वर्षा के यानी वर्षा ऋतु के 4 महीने में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ करता था और बाकी शेष 8 महीनों में उनका प्रचार चला करता था। वर्षा ऋतु को छोड़कर साल भर बौद्ध धर्म का प्रचार चलता था, ठीक है ना। तो इनका मानना था कि वर्षा ऋतु को छोड़कर साल भर प्रचार प्रसार करना चाहिए। संघ में महिलाओं का प्रवेश
अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर दिया। जैसे संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, संघ में जिसे बौद्ध संघ जो स्थापना की गई थी उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, ठीक है ना। लेकिन प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध जी ने क्या किया, संघ में महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ कर दिया। और संघ में पहली जो है महिला कौन थी जिसका प्रवेश मिला, तो गौतमी महा प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध जी की क्या थी, मौसी थी, इनका पालन पोषण की थी। तो संघ में प्रथम महिला प्रवेश करने वाली कौन थी, महा प्रजापति गौतमी जी थी, जिनको पहले संघ में महिला के रूप में इनको प्रवेश मिला। संघ में प्रवेश के लिए कुछ योग्यताएं भी रखी गई कि अगर आपको संघ में प्रवेश होना है, बौद्ध संघ के निर्माण जो किया गया था गौतम बुद्ध ने इसकी योग्यता भी रखी थी, ठीक है ना। बाद में जब संख्या बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा होने लगी, तो इसमें योग्यताओं का निर्धारण किया गया। पहली चीज़ क्या कर दिया गया कि आपकी आय 15 वर्ष होनी चाहिए। आय कितनी वर्ष होनी चाहिए, 15 वर्ष। यदि बौद्ध संघ में आपको एडमिशन करवाना है तो इसका कितनी होना चाहिए, 15 वर्ष होना चाहिए इसकी आय। और माता पिता की अनुमति होना चाहिए, माता और पिता की आज्ञा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आज्ञा। इन दोनों के आज्ञा के बिना आपकी अनुमति इस संघ के प्रवेश में नहीं होगा। और दूसरी चीज, आपके अंदर कोई रोगी नहीं होना चाहिए, यानी निरोग होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए, निरोग होने चाहिए, ठीक है ना। निरोग हो आप, और आप चोर या डाकू ना हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे संघ में निर्माण के लिए, संघ में प्रवेश के लिए बहुत सारी योग्यताओं को रखा गया। बीच में योग्यताएं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाई, ठीक है ना। और इसके बाद वैसे भी लोगों का होता रहा, बस एक फाउंडेशन बना दिया गया। यहाँ पर भी कुछ बाद में आपको इनकी जो है छलकने लगी बौद्ध धर्म, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा संघ में प्रवेश में भी समस्याएं होने लगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक था बौद्ध संघ का। आज दूसरा पार्ट आप लोग जरूर बताइएगा। फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। सारनाथ के किस स्थान पर, तो ऋषिपत्तनम में दिया था। किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को ही दिया था। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जिन्होंने उर्वेला में गौतम बुद्ध जी का साथ को छोड़ दिए थे, ठीक है ना। आगे दिखाइए, यह घटना क्या कहलाया, जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दे दिया तो यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। और सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध जी ने श्रावस्ती में दिया था। ऑप्शन में श्रावस्ती मिलेगा तो श्रावस्ती, नहीं तो कौशल मानिएगा, क्योंकि कौशल राज्य की ही राजधानी श्रावस्ती है। इनका एक प्रिय शिष्य थे आनंद, ठीक है ना। और बौद्ध धर्म, अपने धर्म का प्रचार किस में करते थे, पाली भाषा में करते थे। बौद्ध ने लगातार जो है 40 वर्षों तक प्रचार किया। और बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए एक संघ का निर्माण किया गया, और उस संघ का निर्माण स्वयं गौतम बुद्ध जी ने किया था। और उस संघ को चालन यानी संचालन करने के लिए जो इनके पहले उपदेशक थे वही 5 ब्राह्मणों, उन्हीं को जिम्मेदारी दे दिया गया कि आप इस संघ का जो है संचालक कीजिए और प्रचारक कीजिए। जिस समय संघ का निर्माण हुआ उस समय कुल इसमें 60 व्यक्ति थे, छोटी छोटी टोली बनाकर प्रचार किया करते थे। और गौतम बुद्ध जी का मानना था कि वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी क्या किया जाए, साल भर प्रचार प्रसार किया जाए। और महिलाओं संघ में जो है महिलाओं का प्रवेश अपने प्रिय शिष्य आनंद के निवेदन पर किया। और संघ में प्रथम महिला प्रवेश करने वाली जो थी गौतम बुद्ध की मौसी थी, गौतमी प्रजापति। तो आज का सफ़र यहीं तक। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसे लगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आते हैं गौतम बुद्ध जी के ज्ञान को प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं, ठीक है ना, उसको भी लेकर आएंगे। तो आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।